नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों और तगड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं। फैसले भी वैसे जो कट्टरपंथियों की नींद उड़ा दे। अब हाल ही में योगी के दो फैसलों की चर्चा हो रही है। एक तरफ खाने पीने की चीजों में थूकने वालों या यूरिन करने वालों से अब सरकार सख्ती से निपटने की तैयारी में है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार ठोस कानून लाने वाली है। योगी सरकार का कहना है कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ बहराइच हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन ने उपद्रवियों में बवाल मचा दिया है। योगी की पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस बीच अब जो फैसला योगी सरकार लेने जा रही है उससे अखिलेश यादव और मौलाना गैंग में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि बार बार अल्पसंख्यक का रोना रोने वाले और इसकी आड़ में साजिश करने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि अगला क्या फैसला लेने वाले हैं योगी सरकार? देखिए, अभी तो बड़े फैसले लिए हैं और ये छोटे मोटी बात नहीं है। एक कानून बनाया इस बात के लिए कि जो लंबे समय से हिंदुओं के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि खाने पीने में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दो, अपशिष्ट पदार्थ भी मिला दो, जिसके कारण इनकी पवित्रता भंग हो। उसके बाद इन लोगों ने एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी की। अब अलग अलग जगहों से खबरें आ रही है और उत्तर प्रदेश से भी कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है। जैसे तिरुपति बालाजी में लड्डू जो प्रसादम होता है, प्रसाद में ये चर्बी वाले घी का इस्तेमाल, और उसके बाद सीधे वहां से एक मामला चला और चला गया सबरीमाला टेम्पल की बात हो रही है। सबरीमाला में भी केरल में प्रसाद में मिलावट खोरी की चर्चा चल रही है, उसके भी इन्वेस्टिगेशन की मांग चल रही है। अब ये चलता चलता उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर और धार्मिक स्थलों पर इन लोगों के आसपास में एकत्रीकरण हुआ है, जिसको लेकर पिछली बार कुछ संतों ने मांग की थी कि मंदिर परिसर के आसपास और जहां पर हम लोग इकट्ठा होते हैं किसी पर्व त्योहार के लिए, जैसे महाकुंभ की चर्चा हुई थी कि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अब इसकी चर्चा होने वाली है कि इन लोगों से खरीद फरोख्त जो किया जाता है, इनको क्या हमारे धार्मिक प्रसाद हो या फिर धार्मिक चढ़ावे की वस्तुएं हो, इन चीजों को बेचने का अधिकार है। जैसे कि कांवड़ यात्रा के समय में सवाल उठा कि कांवड़ यात्रा चलती है और ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे कांवड़ियों को खाना खिलाकर हमारे कांवड़ियों के लिए जो नाम बदलते हैं उससे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका होटल है। आपके अंदर आस्था नहीं है तो फिर आप उस पवित्रता को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति में अगर पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो वैसे समय में घर के किचन में भी पवित्र तरीके से जाया जाता है। वहां भी नहा धोकर प्रसाद बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। खाने को भी हम लोग प्रसाद ही कहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में इस बीच योगी सरकार ने कई ऐसी चीजें सोची और इसीलिए एक कानून बनाया गया, अमेंडमेंट आया है और नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने, बिना जमानत के इसको जेल के अंदर रखने के लिए कहा गया है जो खाने पीने के सामान में अपशिष्ट पदार्थ मिलाते हैं। ये 2 दिन पहले योगी सरकार ने ये कानून में बदलाव किया कि जो गिरफ्तार होगा उसकी जमानत नहीं होगी। ये उसी तरह का हार्ड कानून है जैसे यूएपीए के तहत, जैसे ईडी के सख्त कानून है, उसी तरह के सख्त कानून लाए गए हैं। और ज्यादातर ऐसे मामले जहां जहां से सामने आए हैं उसमें किसकी भूमिका रही है? मुसलमानों की। तो परेशानी तो उन लोगों के लिए है जो ऐसे कुकर्म करते हैं। उसके साथ ही अचानक से बहराइच में हिंसा हो गई और हिंसा में जब रिपोर्ट्स आ रहे हैं सामने से, कार्रवाई हो रही है। ये दूसरे फैसला था योगी सरकार का कि इसमें कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी। जैसा आपने बताया 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कई लोगों को ढूंढा जा रहा है। जो मर्डर करने वाला था उसका पूरा परिवार गायब हो चुका है। उसके आसपास के भी कई लोग गायब हैं। सीसीटीवी कैमरे में खंगाले जा रहे हैं, कुछ मोबाइल मंगवाए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग, और लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर आपने इस दंगे का कोई रिकॉर्डिंग रखी है
तो भी पुलिस को दें, एसटीएफ के हवाले करें, इसकी जांच होगी और उन लोगों को पहचाना जाएगा जो अपने घरों के ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे। तो ये बहराइच हिंसा में इन लोगों ने जिस तरह के गुनाह किए हैं उसको सजा देने की कार्रवाई है। लेकिन इससे एक और सवाल पैदा हुआ कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, जिन जगहों पर हंगामा होता है उसमें देखा गया है कि वो मुस्लिम मोहल्ला है, वो मुसलमानों के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं। चाहे बहराइच की अभी बात कर रहे हैं या फिर बाद में बरेली की चर्चा कर लें, हर जगह पर ये मुसलमानों ने एक डेमोग्राफी चेंज करके अपनी अपनी बस्तियां बना ली है और वो किलेबंदी करके रहते हैं। वो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानने की कोशिश करते, जबरदस्ती उनसे मनवाया जाता है। ये डेमोग्राफी में जो परिवर्तन किया गया है उसी बात को लेकर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि देखो भाई, जिस तरीके से हिंदुस्तान में चल रहा है, कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है जहां पर एक पार्टी विशेष को अछूत बना दिया जाता है, तो ऐसे में लोकतंत्र की धारणा ही कमजोर पड़ जाती है। आप उस जगह पर कितना भी मेहनत करो, उसको पता है कि हमें किस पार्टी को जिताना है और हमेशा वही होता है। जैसे कश्मीर में घाटी के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां 70% के आसपास जिन लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या है, वहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाएगी। अब राहुल गांधी जिस वायनाड से लड़ने के लिए पहुंचे, वो वायनाड ऐसा जगह है वहां लोकसभा में 53% से ज्यादा, और ऐसा माना जाता है कि अभी के सेंसस के अनुसार 60% से ज्यादा मुसलमान है। वहां भारतीय जनता पार्टी को वो अछूत मानेंगे। उसी तरीके से बिहार के सीमांचल का क्षेत्र है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एंट्री के लिए मुश्किल हो जाती है। उसके पार्टनर है जनता दल यूनाइटेड, उसी को टिकट दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में है। फिर भी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? मुसलमान। अगर अल्पसंख्यक समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर एक टैग दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है और अल्पसंख्यक में सबसे बड़े बहुसंख्यक जो अल्पसंख्यकों के बीच आते हैं उसी को तवज्जो दी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस बात पर चर्चा कर रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइड पॉपुलेशन निर्धारित करें। और अगर उत्तर प्रदेश के सेंसस को देखें 2011 के, तो उस समय में अभी ऐसे 15 जिले हैं जिसमें 30% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। फिर वहां अल्पसंख्यक कैसे हुआ? जैसे बहराइच की ही बात करें, वहां 56% मुसलमान हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। बागपत में वहां पर 39% मुसलमान हैं। उसी तरीके से कुछ जगहों पर रामपुर की बात करें, रामपुर में 39% से ज्यादा यानी 43% के आसपास मुसलमान हैं। और ये आंकड़े पुराने हैं, अभी के आंकड़े अगर देखेंगे तो कई जगह पर 50% से ज्यादा होंगे। तो उन जिलों को में मुसलमानों को क्या अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए? अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलनी पड़ेगी और उस बदलाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा ये तो केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन राज्य के स्तर पर कम से कम परसेप्शन के लेवल पर, नैरेटिव क्रिएट करने के लेवल पर यूपी की सरकार ये बात कर रही है कि हम हर जिले में अल्पसंख्यक के अलग अलग टैग देंगे। तुम ये नहीं कह सकते अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और बात क्या करोगे? बहराइच में 56% मुसलमान अगर है तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है? क्योंकि 56% मुस्लिम है, 1-2% दूसरे और कम्युनिटी के लोग भी होंगे। हिंदू तो 40% से भी नीचे हो गए, तो वो तो अल्पसंख्यक समुदाय वहां है और इसीलिए वहां पर वर्चस्व मुसलमानों का रहता है। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से जहां जहां हिंदू आबादी है वहां उसे दबाने की कोशिश करें। उनका वर्चस्व इस बात के लिए रहता है कि अगर उस गांव का कोई हिंदू किसी मुसलमान के साथ झगड़ा किसी का होता है तो वो गुजरेगा आगे बहराइच शहर जाने के लिए, तो उसको कौन कौन से इलाके से गुजरना पड़ेगा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उसी तरह अलग अलग जिलों में यही स्थिति है। ये लोग ये बस्तियां जो बसाए हैं एकजुटता दिखा रहे हैं और इसी के कारण अल्पसंख्यकों का दर्जा खत्म करने की चर्चा चल रही है कि अब इसे ये टैग नहीं दिया जाए, इसे बताया जाए कि ये अल्पसंख्यक नहीं बल्कि ताकतवर होता जा रहा है।
क्योंकि इसकी आड़ में बहुत ज्यादा अब ये लोग आतंक मचाने लगे हैं। बिल्कुल आतंक मचा रहे हैं और साथ में माफिया पैदा हो रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक समुदाय जो कि अपने आप को कमजोर कहता है, सबसे ज्यादा माफिया उसी के होते हैं। अभी इरफान सोलंकी जेल के अंदर है और इससे पहले चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, ऐसे ऐसे हर जगह पर मिल जाएंगे। लोकल लेवल पर तो और ज्यादा है। तो ये माफिया बनेंगे, ये वर्चस्व की लड़ाई में, जंग में शामिल होंगे, ये अत्याचार करेंगे। ये अतीक अहमद, उसके गैंग में कई ऐसे लोग हैं जिसने अपने धर्म को बदला है। वो हिंदू था, उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, प्रलोभन देकर भी बनाया गया, पैसा देकर भी बनाया गया और उसके बाद डराकर भी बनाया गया। तो तुम हमारे साथ काम कर रहे हो तो क्या करेगा भाई। अब उसके साथ काम कर रहा है, कभी बीफ खिला दिया, अब उसके भी दिमाग में भर दिया, देखो हिंदू बने रहने से कोई फायदा नहीं है, तुम मुसलमान बन जाओ, हम तुम्हें फ्लैट दे देंगे, घर दे देंगे, तुम हमारे गैंग का हम हिस्सा होगे। ये तो पुरानी परंपरागत तरीके हैं जो सल्तनत काल से मुगल काल तक चलता रहा कि शासक, जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, अपने दरबार के लोगों को ऐसे ही प्रलोभन दिया करते थे कि तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हारा ओहदा बढ़ जाएगा, जमींदार बना देंगे। ये जमींदारी दी जाती थी। अभी यही स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है और अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग वोटिंग पैटर्न को देखते हुए अपना डेमोग्राफी बदल रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर 70% है तो दूसरे जिले में अगर हम 30% के आसपास हैं तो क्यों न इस जिले के 20% पॉपुलेशन जो मुसलमानों का है उसको ट्रांसफर करके 50-50% लाया जाए, ताकि ऐसा होगा कि वहां की कंस्टिट्यूएंसी भी हमारे अधिकार में, यहां भी हमारे अधिकार में हो जाएगा। हम ही जीत पाएंगे, जिसको जिताना है हम ही जिता पाएंगे। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसी के ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश है। और अब योगी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है, लिस्ट बना ली है कि अब हमें कौन कौन से फैसले लेने हैं। इसलिए अखिलेश यादव आजकल परेशान है। अखिलेश यादव क्योंकि मौलाना गैंग के साथ इनकी ये जो सीक्रेट मीटिंग होती है और जो उभर कर सामने आते हैं कि पीडीए में अल्पसंख्यक समुदाय हमारे साथ ही रहेगा, पिछड़ा दलित तो इनके साथ नहीं रहेगा। ये कभी कभी भ्रमित होकर कुछ समय के लिए आ सकता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों को ही अपमानित भी किया है और उन्हीं का शोषण भी किया है। जिस तरीके से यादव डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर की है। तो अब जो आगे फैसला आएगा वो इन दोनों के लिए टेंशन देने वाली है। हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में मुसलमान फिर से करने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अब सीएम योगी किसी भी कीमत में इनको छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि बार बार ये कट्टरपंथी अपनी नीचता की सारी हदें पार कर जाते हैं, जिसके बाद इनका तगड़ा इलाज होना भी जरूरी है। और इसको लेकर सीएम योगी ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद इनको अपनी असली औकात पता चल जाएगी। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।